امروز 11 یادم نمیاد 11 بهمنه یه صدای انفجار و حالا دود شدید هلیکوپتر اینا بلند شد. من الان تو بندر عباس یه ذره زدن بلوار معلم. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो मैं कर रहा हूं और जल्दबाजी में वीडियो करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अभी तक जो खबरें निकल के सामने आई हैं ईरान और अमेरिका के बारे में, वो बेहद चिंताजनक हैं और डरा देने वाली हैं। ईरान के 4 से 5 शहरों में धमाकों की खबरें आ रही हैं। जबरदस्त धमाके हुए हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, कई लोग जो है हताहत हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि जिन शहरों को टारगेट किया गया है वो रणनीतिक तौर पर ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। कई तो ऐसे शहर हैं जो आप ये कह लीजिए कि नौसेना के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे और दावा ये भी किया जा रहा है कि आईआरजीसी के जो नौसेना के कमांडर थे उनको असैसिनेट किया गया है। हालांकि आईआरजीसी की तरफ से इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसको लेकर के अभी तक कोई बड़ा बयान निकल के सामने नहीं आ रहा है। तमाम सारे सोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल जो धमाका हुआ वो गैस लीक की वजह से हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 4 से 5 अलग अलग शहरों में धमाके होने की जो खबरें आ रही हैं वो वाकई में इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि दरअसल ईरान पर एक बड़ा खतरा आन पड़ा है, जिसकी आशंका बीते कई दिनों से जताई जा रही थी। लगभग ये समझ में आने लगा है कि दरअसल अब वो सब्र का बांध अमेरिका की तरफ से भी टूट रहा है, क्योंकि इन हमलों के बाद खबरें ईरान की तरफ से ये भी आ रही हैं कि अचानक से बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग जो है शुरू हो गई है। यानी कि ईरान के आसमान में, ईरान के समंदर से लेकर के आसमान तक में एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं। इनके 4 जो जगह हैं वहां पर ये एक्सप्लोजिव हुए, वो 4 खबरें शुरुआती तरीके से जो खबरें निकल के सामने आए उसमें तरजीब है। ये ईरान के उत्तर पश्चिम का एक बड़ा शहर है, अजरबैजान क्षेत्र का ये केंद्र माना जाता है और इंडस्ट्रियल और ट्रेड का ये हब है। इस शहर पर भी धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाजों की खबरें आई हैं, धमाकों की खबरें यहां से आई हैं। अर्दबिल से भी खबर आई है, ये उत्तर ईरान का शहर है, अजरबैजान सीमा के पास है और ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक शहर माना जाता है। इसके अलावा तेहरान ईरान की राजधानी है, यहां पर रणनीतिक और सैन्य और प्रशासनिक केंद्र है। आपको पता है तेहरान जो है वहां से भी कुछ जगहों से हमलों की माफ कीजिएगा धमाकों की खबरें आई हैं। इसके अलावा कुम ईरान का ये सबसे प्रमुख धार्मिक शहर है, शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस शहर पर भी धमाके की खबरें निकल के सामने आई हैं। अब जरा ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोस्तों कशान रोड का है, कौम का, जिस शहर का भी जिक्र मैं कर रहा था। वहां की जो आजाद आमिर कबीर रोड है वहां पर यह धमाका हुआ और धमाके के बाद जो धुएं का गुबार है वो आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये ट्वीट किया है अली अफरीत ने, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, अनदर एक्सप्लोजन वाज रिपोर्टेड अलोंग द कौम पुश्त आजाद आमिर कबीर रोड कशान रोड पर यह बड़ा एक धमाका हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, ये पलन सिटी की है, तेहरान का पलन शहर, वहां पर यह धमाका हुआ है। बताया गया का स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव वाज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द इनिशियल इंफॉर्मेशन द अपार्टमेंट ऑफ अ हाई रैंकिंग इरानियन ऑफिसर आल्सो एक्सप्लोडेड हियर। ये दोस्तों शुरुआती तौर पर यह खबरें निकल के सामने आई कि इन धमाकों में ये जिस बिल्डिंग में तेहरान के जिस पलन सिटी में, पलन शहर में जहां पर धमाका हुआ, जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है धराशायी हो गई है। और कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी यहां पर आईआरजीसी के बड़े ऑफिशियल्स रहते थे और दावा किया जा रहा है कि इसमें आईआरजीसी के जो नेवल कमांडर थे उनको असैसिनेट किया गया। हालांकि आईआरजीसी की तरफ से इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, इसको साफ मना कर दिया गया है। अब एक और ये तस्वीर देखिए थोड़ा सा क्लोजली, ये कराज की तस्वीर है।
चैनल 12 इजराइल का चैनल 12 है, उसने ये खबर दी और ये तस्वीरें दी। देखिए जरा, ये इस तस्वीर में धुएं का गुबार साफ तौर पर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो ट्वीट किया है अली अफरेद ने, उन्होंने लिखा कि ऑपोजिशन सोर्सेज इन ईरान रिपोर्टेड विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स एक्सप्लोजन इन द सिटी ऑफ कराज। कराज में भी धमाके की खबर है, यानी कि अब तक 5 शहरों में धमाके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब जरा ये देखिए, ये तेहरान का जो शहर था बंदर अब्बास, वहां पर ये तस्वीरें निकल के सामने आई। देखिए, उस धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जरा, अली रेजा तंजगिरी जो ईरानी नेवल के जो कमांडर हैं, उनके असैसिनेशन की खबरें हैं। ये वीडियो जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को ट्वीट करते हुए रशिया न्यूज नाम का ट्विटर हैंडल है, वो जो लिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए क्या लिख रहा है। बताया गया कि IRGC नौसेना के कमांडर एडमिरल अली रजा तंगसीरी की हत्या को लेकर के जो बातें फैलाई जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात कही जा रही है क्योंकि मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि IRGC ने अभी तक इस पूरे मामले से मना किया है, दूरी बना करके रखी है, इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस इमारत, वो जो पूरी इमारत है, वो पूरी की पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई है। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो वहां पर वो कमांडर थे नहीं उस बिल्डिंग में उस वक्त, या फिर मामला धीरे धीरे हो सकता है खुले। कुल मिलाकर की एक और देखिए, ये अफरा तफरी की तस्वीर देखिए जरा, ये धमाके के बाद देखिए किस तरीके से वहां अफरा तफरी है। उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो जारी किया। देखिए, तेहरान की सड़कों पर बता रहे हैं कि दहशत का माहौल है, इस तरीके के दृश्य देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में। देखिए एक और ये वीडियो देखिए, ये बंदर अब्बास के आजादेगन इलाके के रिहायशी इमारत में जो धमाका हुआ, एक के बाद एक कई धमाके हुए, ये उस इमारत की तस्वीरें हैं। इसी वीडियो को भी कोट करते हुए ऊपर का वीडियो जो उमाशंकर सिंह ने दिखाया, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोग इन धमाकों में मारे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद यह है कि इसको गैस लीक का धमाका बताया जा रहा है। गैस लीक इतना बड़ा धमाका नहीं होता है अमूमन। अब मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार देता हूं। क्लैश रिपोर्ट की यह खबर देखिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए, मैं आपको इसका पूरा हिंदी रूपांतरण करके बताता हूं। हेडलाइन देखिए सबसे पहले, एक्सप्लोजन शेक्स ईरान ब्लास्टेड 4 सिटीज। जब यह खबर लिखी गई उस वक्त तक 4 शहरों में धमाकों की खबरें थी, लेकिन अब वो संख्या, तमाम सारे सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि वो संख्या बढ़ रही है। जरा इस खबर पर गौर करिए, मैं इसका हिंदी रूपांतरण आपको बताने की कोशिश करता हूं, पूरी खबर देख जाइएगा। पहले पैरे में देखिए क्या बताया गया। बताया गया तेहरान, बंदर अब्बास, खुम और अहवाज में विस्फोट। ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाकों से देश भर में हड़कंप मच गया। तेहरान, बंदर अब्बास, खुम और अहवाज में विस्फोट हुए। इसमें टारगेटेड अटैक की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि धमाके गैस लीक की वजह से हुए हैं। वहीं इजरायली अधिकारियों ने किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। इजराइल ने इन धमाकों में अपनी कोई संलिप्तता नहीं की है, उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ईरान के प्रमुख शहरों में धमाकों ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। यह भी बात कही कि लगातार अधिकारी स्पष्ट करने और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की संभावना को खारिज करने में जुटे हुए हैं। देखिए, अब देखिए IRGC ने टारगेटेड हमलों से इनकार किया है। ये देखिए, जो IRGC ने इनकार किया उसकी खबर मैं आपको बता दूं। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन मल्टीपल सिटीज, वो खबर मैंने आपको बता दी। ये देखिए, IRGC डिनाइज टारगेटेड अटैक। IRGC ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि सबसे गंभीर घटना बंदर अब्बास में सामने आई, जहां होर्मुजगान प्रांत की एक 8 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद ये दावे सामने आए, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना के कमांडर को निशाना बनाया गया इसी बिल्डिंग में, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। लेकिन IRGC ने इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन ईरानी जो टेलीविजन चैनल है IRIB, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 मंजिलें ढही हैं, जिसके आसपास खड़े वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई, अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर उन धमाकों की तस्वीरें जो उमाशंकर सिंह ने अपने ट्वीट में किया था वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, हताहतों की संख्या की फिलहाल उस वक्त तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ खबरें हैं जो बता रही हैं। हालांकि एक और इसमें चौंकाने वाली खबर सामने आई, बताया जा रहा है कि टारगेटेड स्ट्राइक हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। यह तस्वीर जरा देखिए, इसमें जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, यहां पर 2 आकृतियां, बहुत छोटी छोटी सी आकृतियां, मैं आपको यहां पर एरो के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 2 आकृतियां दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये 2 ड्रोन हैं जो कैप्चर किए गए, और इन्हीं ड्रोन्स ने जो है दोस्तों तेहरान
में जो धमाका हुआ उस 8 मंजिला इमारत में इन्हीं ड्रोन्स ने किया है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि एक टारगेटेड अटैक था। अब ये देखिए, ये क्लैश रिपोर्ट ने एक और वीडियो जारी किया, देखिए जरा। आईआरजीसी के नेवी कमांडर तो फॉल्स बताया गया है क्लैश रिपोर्ट में भी, जो आईआरजीसी के दावे से बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरीके से इस इमारत पर में धमाका हुआ है, उससे तमाम सारे लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि कई सारे लोग मारे गए हैं। ये ट्वीट देखिए, मारे गए लोगों की अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक, हो सकता है इसकी संख्या अभी और बढ़े, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 14 अभी तक कम से कम 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 14 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकारी अखबार जो है तेहरान टाइम्स, उसने यह बताया है कि ईरान के इराक बॉर्डर के पास दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज में एक रिहायशी बिल्डिंग में धमाका हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। ईरान के दक्षिण बंदरगाह बंदर अब्बास में एक अलग धमाका हुआ। इजरायली अधिकारियों ने इसमें किसी भी तरीके से अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। यह बात दोस्तों कही गई है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बड़ा धमाका एक के बाद एक कई शहरों में हो सकता है, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ गैस लीक की वजह से धमाके एक साथ एक टाइम पर नहीं हो सकते। तो जो दावा किया जा रहा है कि क्या ये टारगेटेड अटैक हुए हैं, क्या ये सच है, इसमें भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश समझ में आ रही है, दिखलाई पड़ रही है दोस्तों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें ईरान ने जो है अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग भी अचानक से शुरू कर दी। ये वीडियो देखिए जरा। ये ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया है, बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हैव बीन रिकॉर्डेड इन ईरान प्रोबेबली एक्सरसाइज ऑन अ टेस्ट। सीधे तौर पर एक्सरसाइज या टेस्ट के तौर पर इसमें इसकी संभावना जताई गई है, लेकिन अचानक से तेहरान में इस तरीके की एक्टिविटी बढ़ जाना, मिसाइल की लॉन्चिंग, मिसाइल की टेस्टिंग शुरू हो जाना और दूसरी तरफ अचानक से एक के बाद एक ईरान के कई शहरों में धमाके होना, ये इशारा कर रहा है कि दरअसल कुछ बड़ा घट रहा है। कुछ और वीडियो देखिए, ये करंट रिपोर्ट ने वीडियो, दोनों वीडियो आप पैरेलली देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, एक तस्वीर है और एक वीडियो है। देखिए, इसमें बताया गया है कि आईआरजीसी ने मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है। कई शहरों में ये मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, यानी कि जहां जहां एक तरीके से धमाके कई शहरों में हुए, कई शहरों में मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब युद्ध ही अंतिम सच बचा है मिडिल ईस्ट के लिए, खास तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।